अस्सलामुअलैकुम। है गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो जी यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने दाल चावल बनाए थे, जहाँ से व्लॉग को एंड किया था ना, तो उसका मैं फाइनल लुक जो आपको शायद नहीं बता पाई थी, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने इधर लगा दी थी। उसके बाद जी ये ना 3 दिन का व्लॉग है, जो कि जैसा कि आप सबको पता है, कल और परसों व्लॉग मेरा आया था या नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन मतलब मुझे याद नहीं है। और कल तो व्लॉग आया ही नहीं था, जैसा कि कल था संडे। तो संडे को तो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी दिन हो जाता है। तो यहाँ पर ना ये था शनिवार का दिन, शनिचर का। और इधर जो है सुबह सुबह मैं कर रही थी बेटी का टिफ़िन पैक। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे जी आलू। और एक दिन पहले देखे मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैंने मिक्स दाल बनाई थी, और उसके एक दिन पहले मैंने आलू और मट बनाए थे साथ में। तो दोनों सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी सी हमारी बची हुई थी, दाल भी थोड़ी सी 1 कटोरी बच गई थी। और सब वो जो मट और आलू बनाए थे ना हमने, तो उसके आलू भी जो है आलू बच गए थे, मट ख़त्म हो गए थे, कई में जो है मट पड़े हुए थे। और आलू जो है वो भी ना आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा ही कटे हुए आलू उबले हुए जो हमने बनाए थे, तो वो रह गए थे। तो दोनों चीज़ें ना रखी हुई थी फ्रिज में। और बेटी को ना ये मिक्स मैच वाले पराठे बड़े पसंद आते हैं, दाल के सब्जी वब्जी के, मतलब कोई भी पराठे उनको जो है अच्छे लगते हैं। तो इधर बस फिर हमने फटाफट से उनके लिए जो है पराठे ही बना दिए थे कि टिफ़िन का भी मसला हल हो गया, और वो शौक़ से खा भी लेते हैं, तो फिर अच्छा भी होता है ना। और महंगाई जो है आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो जो है बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ की मसला ही हो रहा है। लेकिन खैर अभी यहाँ पर जी चले फटाफट से मैं जो एक साइड पे पराठे भी बना रही थी, और उनके टिफ़िन को मैंने पैक भी कर दिया था। इधर ना सॉस जो है वो ख़त्म हो गया था, तो बस मैं उनको बोल रही थी बेटी को कि तुम इसमें निकालो, जितना निकलेगा उतना तो निकाल लो। और हम मिडिल क्लास वालों का यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ उसको जो है पूरे से अच्छे से, जब तक हमको तसल्ली ना हो जाए कि उसमें वो चीज़ नहीं है थोड़ी बहुत भी, तब तक हम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो टूथ ब्रश हो या फिर साबुन हो या तो फिर सॉस वगैरह की इस तरह की जो चीज़ें हो। टूप भी होना तो हम उसको इतना ज़्यादा वाल पील के उसका टूप निकालते हैं। और अगर तब तसल्ली होगी हमें तो ठीक है, वरना अगर नहीं होना तो फिर हम उसको कैंची से काट कूट के भी निकाल लेते हैं। इसी तरह हम फेस वॉश का भी करते हैं कि फेस वॉश को भी हम जो है इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, और तब भी हमें तसल्ली नहीं होती है ना, तो फिर हम उसमें पानी डाल के भी इस्तेमाल कर लेते हैं। खैर ये तो मैं मेरी बात बता रही हूँ, ऐसा बहुत से लोग करते होंगे और कोई नहीं भी करते होंगे। कोई लोग बोलेंगे कि किस तरह की बातें कर रही है, लेकिन मैं जो है असलियत, जिस तरह की हकीकत है वही मैं जो है बता रही थी यहाँ पे आपको। और साबुन वाबुन का भी, साबुन इतना छोटा हो जाता है कि वो हाथ में भी नहीं आता। जब हम लोग नहाने वहाने जाते हैं तो हम लोग उसको यूँ करते हैं कि घसने वाली कूची में लगा लेते हैं। हमारा बस ये होता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, क्योंकि देखें हस्बैंड वगैरह इतनी मेहनत से जो है पैसे कमाते हैं, तो फिर और महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी हो रखी है। और आज मैं महंगाई को रोना ना इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैंने भी जो है अभी कुछ गड़बड़ की है, तो अभी मैं वो आगे आपको बताऊँगी। तो जी इस वजह से ना हम लोग जो है पूरी तसल्ली करते हैं, हर चीज़ को पूरा इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो इसको हम वेस्ट करते हैं, मतलब उसको फेंकते हैं। तो खैर इधर जी बेटी का जो है टिफ़िन तैयार हो गया था और वो स्कूल में चले गए थे। और ये देखिए, ये जो मैं अभी थैली में आपको सामान बता रही हूँ ना, तो ये राशन की किट मिली है, तो वो सामान मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 6 चीज़ें हमको मिली थी, और अच्छा है ये इस तरह की किट मिलती है ना, तो मतलब 100 रुपये में क्या ही लेना। देखे 100 रुपये में ये हमें 6 चीज़ मिली है। तो क्या चीज़ें हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो इसमें जी था तेल, शक्कर, रवा, मैदा और पोहे, और एक था चने की दाल। तो इस तरह से ये 6 चीज़ें मिली है। तो बहुत अच्छा है ये, मतलब इस तरह की चीज़ें मिल जाती है 100 रुपये में, इतना सामान तो मतलब हेल्प हो ही जाती है ना। और ये देखिए शक्कर और ये दाल वाल, ये देखिए यहाँ पे मैं बता रही थी आपको कि ना शक्कर का पैकेट फटा हुआ उन्होंने डाल दिया था, और मैंने देखा नहीं, मैं बस आपको बताने के लिए इधर निकालने लगी ना, तो शक्कर इधर गिर गई थी। फिर मैंने सोचा चले इसको पहले मैं जो है डब्बे में डाल देती हूँ, वरना अगर मैं कुछ काम में लग गई और बात के चक्कर में रह गई ना, तो फिर बाबू जो है काम तमाम कर देंगे। और इधर ना बेटी रिटर्न आई थी रिक्शा पास से, उसके अंकल के पास से, कि उसको ना बोतल जो है भूल गई थी, और उसने बोतल रखी थी आइस में। मैं बस उनको अभी वही मना कर रही थी कि अभी मौसम इतना ज़्यादा देखे चेंज नहीं हुआ है, गर्मी वर्मी इतनी नहीं लग रही, मतलब हो रहा है गर्म, कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंडा मौसम है। तो इस तरह का जो है मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आई है और ठंडी एकदम से नहीं गई है।
लेकिन बच्चों का बस क्या है, यही इनका जो है चलते रहता है। इनको कुछ मना करो लेकिन उनको किसी भी चीज़ की जो है हौस होती है ना, तो वो अपना करते हैं। खैर उसके बाद ना मैंने जो शक्कर थी उसको फिर डब्बे में डाल दिया था, और अभी मैं बताने लगी हूँ आपको ये पार्सल ओपन मैं करने लगी हूँ। ये भी उसके थोड़ा जस्ट थोड़ा उबल ही आया था, जब मैं टिफ़िन बना रही थी ना उस टाइम पे आया था ये। तो जी जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको कहा था ना कि मुझे ऑयल बोतल वगैरह मंगवानी है, तो वो ना मैं वीडियो वगैरह में देख रही थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है ना, हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी जो है ये मंगाए। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं मंगाऊँ। तो कब से मैं इतना सोच रही थी। फिर हस्बैंड से मैंने बोला तो हस्बैंड बोले क्या इतनी इतनी चीज़ों का तुम सोचते रहती हो ऐसा करके। तो फिर पहला ना मैंने जो है शॉप्सी पे इसको बहुत ज़्यादा देखा, तो शॉप्सी पे ना इतनी ज़्यादा महंगी थी। मतलब ऐसे तो शॉप्सी पे बताते हैं सस्ती है चीज़ें, लेकिन कभी कभार ना ये होता है कि जब हम दूसरा ऑप्शन लेना तो हमें पता चलता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो है महंगी भी हो जाती है। तो शॉप्सी पे ना एक बोतल जो है 100 या 100 के ऊपर ही जो है उधर बता रहे थे। और उसके बाद फिर ना मैंने मीशो चेक किया, तो मीशो में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ये ऑफ़र मिली थी। और यहाँ पर देखिए ये मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ कि यहाँ पर आई थी तकरीबन 7 चीज़ें आई थी इधर। एक तो ब्रश था, एक ब्रश के साथ वो छोटा सा चम्मच था जो अभी मैं आपको बताऊँगी। और उसके बाद देखिए ये जो ऑयल हम इस जार में डालेंगे ना बोतल में, तो वो गिरे ना, तो उसका जो है वो था जार में डालने का तेल के लिए स्टेशनर, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे याद भी नहीं अभी। और उसके बाद जी ये 2 छोटी बोतल थी, ये भी कांच की ही थी। तो इसमें हम हमारी मर्ज़ी है जो भी चाहे रखें, नमक रखें, काली मिर्च या फिर जो भी हमें कुटी हुई चटनी जो भी रखना है हम उसको रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे बाबू ना इतना ज़्यादा जो है अपना ही क्रिएटिव चाले कर रहे थे ना, मतलब बच्चों का बस ये होता है कि हमें दे दो, हम इनका जो है पुट्टों का और इस तरह के ये जो चीज़ें साथ में लपटी हुई आई थी ना, इसका काम तमाम कर देंगे। तो यही होता है बच्चों का, बस वो कैंची लेके बैठ जाते हैं। और इस तरह के कार्डबोर्ड अगर मैं सोचती हूँ ना कि मैं कुछ DIY करूँगी या इनका कुछ बनाऊँगी, तो वो बनाऊँ, सोचूँ, करूँ, तब तक जो इसका काम तमाम हो जाता है। तो खैर इधर मैं आपको बता रही थी कि वो दोनों छोटी बोतल मैंने आपको बताई। और अभी ये ना बहुत अच्छी खासी जो है पैकिंग में आए थे माशाल्लाह, मतलब टूटे वूटे बिल्कुल नहीं थे। वरना ना ये डर लगा होता है कि कांच की बोतलें थी तो कहीं टूटी वीटी आई तो फिर एक्सचेंज का जो है बड़ा झंझट मारी हो जाती ना। और कोई चीज़ अच्छी आ जाए, ऑनलाइन मंगाए हम, अच्छे आए ना तो अच्छा भी लगता है। खैर उसके बाद जी यहाँ पर देखिए वो भी दोनों बोतल भी जो है पैक होके आई थी, और ये दोनों बोतल भी जो है पैक होके आई थी। बस अभी हम ना इसको छुरी की मदद से खोल के आपको बताएंगे। और हाँ, इसकी मैं कीमत भी आपको बता देती हूँ। तो ये 203 रुपये में हमको ना ये सारी चीज़ें जो आई थी। और शॉप्सी पे मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है महंगी पड़ रही थी ये चीज़ें। तो मैंने सोचा अच्छा हुआ कि मैंने जो है मीशो भी देख लिया, वरना अभी कुछ दिनों से ना क्या हो रहा है कि हम लोग शॉप्सी पे ही कुछ भी चीज़ें देखते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन अगर हम 1-2 बार जो है इधर उधर दोनों तरफ देख लेना तो हमें थोड़ा सा समझ आ जाता है चीज़ों का। तो ये देखिए ये कुल तकरीबन इतनी चीज़ें आई है जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। और इसके साथ ये दोनों जो बोतल में लगाने वाले थे वो अलग से आए थे, मतलब उसके ही है वो। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए। और 203 में अच्छी ऑफ़र थी। और उसके बाद ना क्या हुआ कि ये आ गया, उसके बाद जब मैंने देखा ना तो ये जो कांच की बोतल है छोटी वाली, तो 220 में ये और 4 बोतल थी। मतलब इस तरह का ये हो गया था बाबू। तो खैर मतलब ये ऑफ़र वगैरह ना चलते रहती है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बाबू उधर है तो थोड़ा डर भी रहता है ना, छोटे बच्चे हैं तो कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। तो मैं ये बता रही थी आपको कि उसी दिन शाम में जब मैंने एक बार मीशो ऑर्डर देखा ना, हम लोग देखते रहते ना कि हमने जो चीज़ मंगाई इसका क्या हाल है ऐसा करके। तो 220 में मतलब वो 6 बोतल थी, जैसा कि 2 मेरे पास आई ना छोटी, उसमें की और 4 एक्स्ट्रा जो है हो गई थी। फिर मैं हस्बैंड जी को बोली कि देखो ये लोग कभी कभी क्या करते थे, बोले ऑनलाइन का ऐसे ही रहता है, इतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन हम हाउसवाइफ का ना बड़ा मतलब दिल जलता है अगर कोई चीज़ का हमें थोड़ा सा भी वो हो जाए ना कि अरे ये इतने में इतना मिल रहा था, तो हम लोग सोचते हैं एक बारी। और हस्बैंड वगैरह का क्या होता है ना, वो बोलते हैं इतनी इतनी चीज़ों का टेंशन नहीं लेने का है ना। तो ऐसा चलते रहता है, हर मिडिल क्लास फैमिली की यही होता है। चलो खैर अभी ना जी संडे था और अभी हम आए हैं किचन में। तो बस गोश्त ना बड़े का मटन जो है वो मंगा के रखा था हमने, बड़े का गोश्त बोलते हैं हम, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होगे। तो खैर इधर मैं मटन बोल देती हूँ। तो ये देखिए मैं बनाऊँगी इधर मटन पुलाव।
तो वैसे ना मतलब ये मंगाए थे हमने सालन रोटी बनाने के लिए, लेकिन आज ना पता नहीं क्यों मेरा रोटी बनाने का ना मूड नहीं हो रहा था। और बस यहाँ इधर थोड़े बहुत चाय वाय के बर्तन जो है वो रखे हुए थे, और वो थी क्लिप जो है वो शनिचर की थी, और ये है संडे की, कल की क्लिप है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि अदरक लहसुन जो है ख़त्म हो गया था, तो बस ये तैयार वाला पैकेट हमने मंगा लिया था। और इतना तो ये होना नहीं था, ये ना बहुत ज़्यादा कम आता है, मतलब एक टाइम में भी ना थोड़ा कम ही पड़ जाता है। और मेरे पास जो बरनी में था ना उसमें थोड़ा सा और था, तो बस ये दोनों करके फिर हम जो यहाँ पर ये मैंने गोश्त जो है वो चढ़ाने के लिए हमने रख दिया है। और प्याज मैंने ना थोड़ा एक्स्ट्रा काटे थे, और गोश्त में मैंने आधे डाल दिए थे, आधे जो है मैं पुलाव में डालूँगी। और बस जी फिर हमने जो है गोश्त वो चढ़ा दिया था, गोश्त अभी उबल गया था। आज मैंने सोचा कि मैं ना आज भगोने में पतीले में पुलाव बनाती हूँ, लेकिन खैर यहाँ पे भी ना गड़बड़ हो गई थी। दरअसल मुझे ना ये पतीली भगोनी वगैरह में ना पुलाव वगैरह बनाना नहीं आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इसमें समझ ही नहीं आता है कि मतलब पानी वानी का चक्कर और ये हिलाने झुलाने का। लेकिन खैर फिर भी मैंने कोशिश की थी, बट नाकामी हुई हूँ मैं इस कोशिश में, तो आगे मैं बताऊँगी आपको। और सॉरी ना, इसका फ़ाइनल लुक मैं आपको नहीं बता पाई थी, और यहाँ पर मैं शॉर्टकट में जो है रेसिपी आपको बता रही हूँ। तो बस जी हमने प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया था, और उसके बाद हमने ना ये हरी मिर्च थी तीखी वाली, तो इसको मैंने आज ना काटा नहीं था, आज मैंने इसको थोड़ा सा कूट लिया था। वो काटो ना तो फिर वो एवी जो है फेंकने में चली जाती है, इतनी सारी डालो और वो फेंकने में चली जाती है मतलब। और ये ना कम डालो, लेकिन कूट के डालो ना तो कम में भी जो है हमारा काम हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें ना हमें जो है वक्त के रहते हुए समझ में आती है। और खैर हमने ना वो भगोने में फिर पुलाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ना पूरा जो है नीचे से चिपक गया था, और कच्चे कच्चे चावल रह गए थे। उसके बाद फिर हमने वापस तो जो है उसको कुकर में डाला, और बस फिर सीटी वीटी लगाई, जब जाके हमारा पुलाव बना। बड़ा मज़े का था, लेकिन खैर मैं फ़ाइनल लुक जो आपको नहीं बता पाई थी, सॉरी। बस ये जो है एक मसला हुआ था। और यहाँ पर जी अभी हो गया है नेक्स्ट डे, यानी आज है ये मंगल का दिन। और अभी था सुबह का ही टाइम था, मतलब टिफ़िन रोटी वगैरह मैंने बना ली थी, सॉरी टिफ़िन बोल रही थी। और चाय वाय हमारी हो गई थी, रोटी बन गई थी, बस जो बर्तन वर्तन है वो मैंने उधर ही रख दिए थे। और अभी जो है मुझे वीडियो बनानी थी, मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लेती हूँ, तो उसके बाद जो है फिर देखते हैं। तो देखिए अभी मैं बता रही थी ना आपको कि क्या मसला हुआ था। तो ये देखिए ये है लहसुन। और जब हम बाज़ार में गए ना, तो हम लोग कल ही गए थे, मतलब संडे को गए थे हम लोग बाज़ार में, शनिचर के दिन भी गए थे हम, जो नज़दीक का घर का बाज़ार होता है ना नज़दीक, तो उधर से मैं नहीं लाई थी लहसुन और प्याज वगैरह। लेकिन जब हम बाज़ार में गए ना दूर थोड़ा, तो फिर मैंने सोचा कि चले ले ही लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मतलब हमारे इधर ही सस्ता मिलता है, बाज़ार में तो और ज़्यादा महंगा मिल जाता है सामान। इस तरह से जब मैं फंस गई थी, तो अब मैं बताऊँगी आपको आगे। तो ना हुआ यूँ कि नाज़ुरा का स्कूल का जूता हमें लाना था, और इस वजह से फिर हमें बाज़ार में जाना पड़ा था ना। तो बस बाज़ार में अगर हम जाए और इस तरह की हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो दिखे ना, तो फिर हमारा दिल नहीं मानता है, हम लोग सोचते हैं ले ही लेते हैं। तो जी प्याज हमें मिली थी 50 की 3 किलो, और उसके बाद गली में आया था 20 की 3 किलो। इतना ज़्यादा, मतलब मुझे आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग कितना सोचते हैं, और कहीं ऐसा पोपट हो जाए तो बड़ा मतलब वो हो जाता है मसला। और मतलब कुड़ती हूँ मैं फिर बाद में अपने आप। हस्बैंड तो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा क्या सोचने का, 2 दिन की ज़िंदगी है। लेकिन खैर लाइफ है यार, रियल लाइफ है। हम हाउसवाइफ जो है कितनी चीज़ें सोच समझ के मैनेज करती है, और ऐसा लफड़ा हो जाए। खैर उसके बाद ना लहसुन का भी यही हुआ कि लहसुन मैंने ना 120 के जो है पावसेर लिए थे। उधर ना 60 70 80 ऐसे रुपए वाले भी थे, मतलब पाव किलो वाले, लेकिन वो ना गीले जो होते हैं ना उस तरह के थे। तो वो भैया ना बोलने लगे कि इसको ना प्याज की तरह काट के जो है डाल के पीस लो। तो इस तरह से मैं बोल रही थी ना ये छिलने में नहीं आएंगे, तो वो बोलने लगे कि इसको ना छिलना नहीं है, इसको प्याज की तरह काट के डालना है। लेकिन मुझे थोड़ा कुछ वो लॉजिक समझ ही नहीं आया। मैंने सोचा कि नहीं, मैं सूखे वाले ही देखती हूँ। थोड़ा सा 1-2 मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पैसा गए, 10 20 30 तो चल जाएगा ऐसा करके। तो उधर ना मैंने 150 में आधा किलो ठहरा लिया। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे गए, तो मैंने ले लिया ये 120 के पाव किलो, है ना। फिर जब मैं रात को मम्मी से फ़ोन पे बात करने लगी, तो होता है ना कुछ हम लोग बातें जो है, मुझे कुछ चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज़न होना, तो मैं मम्मी से बात करती हूँ। मतलब ये नहीं बोलती, लेकिन बात करती हूँ तो समझ में आ जाता है कि क्या मसला है। मम्मी बोलने लगे उल्टा वो लहसुन अच्छे थे ना,
वो जो है ताज़े भी थे और उसकी खुशबू भी जो है अच्छी आती थी, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, अब गलती हो गई थी। और देखिए इस तरह की कभी कभार छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन ये है कि बंदा कोई भी इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता है। और हमारा क्या है ना कि मैं शादी के जो है मेरी नाज़ुरा 5 महीने की हुई उस टाइम पे जो है घर वालों ने हमें अलग कर दिया था। और देखिए शादी हमारी जब होती है ना तो 2-3 साल तो जो है ये बंदा अपना रूटीन लाइफ वगैरह ही सेट करने में लगा होता है, क्योंकि एकदम से जो है अपना घर बार मायका वगैरह छोड़ के एकदम से हम पराई जगह आ जाते हैं। और ये लोग बिल्कुल भी हमारे मतलब दूर दूर तक हमारे रिश्ते में इनका कोई भी रिश्ता नहीं था। लेकिन खैर बोलते हैं ना कि किस्मत का खेल होता है, तो इंसान जो है देखिए 2-3 साल तो उसी में वो हो जाता है। और हम मुझे तो उतना भी टाइम नहीं मिला था, इतनी जल्दी जो है ये सब चीज़ें हो गई थी फटाफट से। और उसके बाद फिर देखिए थोड़ा थोड़ा बंदा जो है करता है कोशिश वगैरह। और ये था ना कि कोई भी किसी भी चीज़ का मतलब किसी के लिए कोई ऐसा सहारा या उम्मीद तो थी नहीं। हमें बोलते हैं ना कि अपना मड़ा खुद अपने आप ही उठाना होता है, तो उस तरह ही हमारी भी जो है बहुत ज़्यादा जब मैं सोचती हूँ तो बहुत मतलब मुश्किल भरी लाइफ थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी बहुत ज़्यादा आसान हो गई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब खाने पीने वाली मुश्किल भरी लाइफ थी, नहीं। देखिए हर चीज़ खुद मैनेज करना, चाहे बीमारी हो, दवा का हो या कोई भी मसला हो। बहुत ऐसी ऐसी भी कभी कभार जो है तकलीफ़ें आई थी ना कि बंदा एकदम से जो है टूट जाता था। अपने होके भी कोई अपना था नहीं और पास में होके भी किसी का भी जो है सारा था नहीं। तो इस तरह देखिए धीरे धीरे जो है हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, करी है। और कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार, लेकिन हस्बैंड जी क्या बोलते हैं कि हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम अपने आप जो है चीज़ें कर लेते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते। क्या होता है 10-20-50 रुपए कहीं ज़्यादा चले गए, बस यही होता है ना, और तो हम कुछ ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन बस जी मुझे थोड़ा सा ना अफसोस हो गया था। फिर हस्बैंड जी ना जाके प्याज देख के आए और फिर मुझे बोलने लगे कि अरे वो इतनी छोटी छोटी प्याज थी जो कि 20 में 3 किलो थी, तुम एवी जो है चीज़ें लेने के बाद कुड़ते रहती हो तो इस तरह मत सोचो ऐसा करके। फिर मैंने भी जो अपने आप को तसल्ली दी कि खैर कोई नहीं। और लहसुन का मैंने ये सोच के लिया था कि बाबू इतना परेशान करते हैं, लहसुन वगैरह मैं छीलूँगी तो वो गीला लहसुन कैसे छीलूँगी, इस वजह से मैंने सोचा था थोड़ा ज़्यादा पैसे दे के अच्छा ले लेती हूँ। लेकिन खैर वो वहाँ भी गड़बड़ हो गई। लेकिन कोई नहीं, देखिए हम लोग सीखते सीखते करते करते कर लेते हैं चीज़ें। इतने ज़्यादा जो है हम उम्र-दराज तो नहीं हो गए ना कि मतलब नॉलेज आ जाएगा, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ अच्छे से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हमारी ये एक हाउसवाइफ़ की होती है सोच, मतलब कि हम कहीं पर अगर थोड़ा सा हमारा ज़्यादा पैसा वैसा चले जाए ना तो हम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन खैर कोई नहीं। जूते में हमने ना 80 रुपये बचा लिए थे नाज़ुरा के, तो वो मुझे थोड़ा सा खुशी हो गई थी। खैर इधर का इधर हो गया एडजस्ट, तो इतना नुकसान नहीं हुआ ऐसा करके चले जी कोई नहीं। अभी मैं ना रखने लगी थी प्याज व्याज साफ़ करके, मैं सोची अलग करके रख देती हूँ, जूनी वाली ऊपर निकाल लेती हूँ, नई वाली नीचे डाल देती हूँ। तो इधर जनाब आ गए थे बाबू के ये जूस वाले अंकल, तो बस अभी इनको जो है जूस दिलाने के लिए मैंने जो है गेट खोला था। तो इधर जो है ये लेके आ रहे थे और उनके आने तक उधर ही थोड़ा रुकना पड़ता है ना कि गाड़ी वाड़ी देख के आओ ऐसा करके। खैर फिर अभी जो है मैं व्लॉग को इधर पे एंड कर देती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। और मिडिल क्लास फैमिली की हाउसवाइफ़ की ये एक रूटीन थी, एक बातें थी, एक सोच थी जो कि मैंने आप सबको बताई। हर एक की अपनी सोच होती है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी सब लोग मेरी तरह सोचते हैं चीज़ों में या फिर कंजूसी वगैरह करते। मतलब मैंने बस जो अपने लाइफ में किया है, जो मैं करती हूँ, जिस तरह का मेरा स्वभाव रूटीन है, जो भी है बस वही आपके साथ शेयर करती हूँ ना। तो इधर मैंने बाबू से थोड़ा सा मांग के 1-2 घुट पी लिया था। और चले फिर अभी हम लगते हैं अपने कामों में और व्लॉग भी एंड कर देते हैं। बाबू अपने सामानों में जो है बिज़ी है, ये थोड़ा सा खेलेंगे, तब तक मेरे छोटे मोटे काम वाम है वो भी हो जाएंगे। उससे पहले हम कर लेंगे गेट को बंद ताकि सेफ्टी हो और हम अपने काम आराम से कर सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।